जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े ही उत्साह एवं लगन के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज 8वीं क्लास है। इसके पहले 1 से लेकर 7 तक महामैराथन की क्लास हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी महामैराथन क्लास हुए हैं, हर एक महामैराथन की हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, तो वह कहा गया है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन्नीस में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों पर, सड़कों पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी अपने अपने विचार से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उन्नीस में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में 1997 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो वह केंद्र सरकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार की जाती है। राज्यपाल की जो है वह नियुक्ति जो है वह है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है और यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, थर्ड ऑप्शन है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, फोर्थ ऑप्शन है लेखपाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पटवारी जो है यह है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो है वह पटवारी है। नगर निगम वार्ड काउंसिलर यह नहीं है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी यह भी है,
लेखपाल यह भी है। तो यह जो है सेकंड ऑप्शन जो है वही गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नगर निगम वार्ड काउंसिलर जो है या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या है? कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। फोर्थ ऑप्शन है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डीके बासु निर्देश जो है वह है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वन अधिकार कानून 2006 जो है वह है अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियां। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिन्हें औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया गया था। 13 दिसंबर 2005 से पूर्व, कब? 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर रह रहे अनुसूचित जनजातियों के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत वन, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है हमारे अतीत वन, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक जो होती है वह द्वितीयक स्रोत का उदाहरण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। कथन बी है, स्मृत परीक्षण से दूर दशाओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन है केवल कथन ए सही है। सेकंड ऑप्शन है दोनों कथन ए बी सही है। कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला कथन है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए।
तो यह कथन तो सही है, पहला कथन सही होगा। सेकंड कथन है स्मृति परीक्षण से दूर दशाओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोनों कथन ए एवं बी सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। यह बात गलत है, प्रतिस्पर्धा जागृत करना नहीं होता है, तो यह जो होगा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। हाँ, यह बात सही है। सेकंड ऑप्शन जो है यह सही है, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। याद करवाना जो होगा यह एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, यह भी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक भेदभाव को दर्शाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने के लिए क्षमताओं का परीक्षण। याद करना जो है यह एक नेगेटिव टैग वर्ड है, यह बात गलत है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वह गलत होगा। जिस ऑप्शन में भी याद करना होगा, याद करने के लिए कहेगा, वह ऑप्शन गलत होगा। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत यानी उनका पृथक्करण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, यह भी गलत ऑप्शन है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक भेदभाव को दर्शाने के लिए, यह भी जो होगा ऑप्शन गलत होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें, यह हाँ यह बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। सेकेंड ऑप्शन है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो अपने अपने विचार से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, या जब यह बात सही होगा, पहला ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। फिल्में जो हैं कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को प्रदर्शित कर सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, यह भी सही होगा। सेकंड ऑप्शन भी जो है, सेकंड कथन जो है यह भी सही है। थर्ड कथन है, फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, यह भी सही होगा। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, यह बात गलत होगा। एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करना, यह जो होगा गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, यह तीनों कथन जो हैं सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? कथन ए है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। कथन बी है, चित्रकला से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। थर्ड कथन है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ कथन जो है वह है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन करना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, यह बात जो है सही है। पहला कथन सही है, चित्रकला से ऊपर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, यह बात गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं, यह भी कथन गलत है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, यह भी जो कथन है गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल ए कथन सही है, बाकी यह तीनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण इरादतन जानबूझकर एवं स्पष्ट सुस्पष्ट शामिल करें। बी है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन जो है ए तथा बी सही है, ए एवं सी सही है, बी एवं सी सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, यह कथन जो है सही है। कक्षा में शिक्षार्थियों को अनेक निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, यह बात गलत होगा। दूसरा कथन गलत है। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें, हाँ यह बात सही है। सी कथन जो है वह सही है। ए और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए सी कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य एवं वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक
कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी तथा सी सही हैं, ए, सी तथा डी सही हैं, बी, सी तथा डी सही हैं, केवल सी तथा डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी कारणवश करवा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। यह बात सही है। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। यह भी कथन सही है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। यह भी सही होगा। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो यह बात जो है गलत है। डी कथन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करके अवसरों को उपलब्ध करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा बी सही है, केवल ए, सी तथा डी सही है, केवल बी सही है, केवल बी, सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना। यह बात सही है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। यह बात जो होगा यह गलत होगा। अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। तो यह कथन जो है गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उपलब्ध कराना, यह जो होगा सही होगा। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, यह भी सही होगा। ए, सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए, सी तथा डी सही है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।